के आरोप में फंसे राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर अब इज्जत का सौदा कर रहे हैं। नागर पर पीड़ित लड़की को धमकाने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री के करीबी ने पीड़ित लड़की को मुंह बंद करने के लिए 7 करोड़ रुपए की पेशकश की है। पूर्व मंत्री के करीबी ने लड़की को कहा कि 7 करोड़ रुपए ले लो और मामले को खत्म कर दो, क्योंकि अधिकारी पुलिस सब बाबूलाल नागर के आदमी हैं। कुछ नहीं होने वाला है, अगर जयपुर में ही रहना है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। पूर्व मंत्री श्यामलाल की ये बेशर्म धमकी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि रेप का संगीन आरोप लगने के बाद बाबूलाल नागर की मंत्री पद छिन गई थी, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अब ये नया सनसनीखेज मामला सामने आया है कि 7 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया और इज्जत का सौदा करने की कोशिश हुई। लड़की से कहा गया कि 7 करोड़ रुपए ले लो और अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि पुलिस अधिकारी से लेकर तमाम जो लोग हैं वो बाबूलाल नागर के हैं। कुछ नहीं हो पाएगा, तुम परेशान होगी, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा जिसमें बाबूलाल नागर के करीबी पीड़ित लड़की को धमका रहे हैं। पता नहीं कल क्या कर दे, क्या नहीं करवा दे। कौन? वही बाबूलाल नागर हैं? मेरी किस बात की टेंशन? वो कुछ भी करवा सकता है शिवम। नहीं, आप कह रहे थे वो मना कर दे, मना कर दिया मैंने तो। हैं? क्यों हैं? ये बोल रहे नहीं, देखो कैसे बोले, तरीका देखो उनका। क्यों तो मैं जाऊँ, मना कर दो? मना कर दिया मैंने, जाओ। उससे कह देना कि पैसे बना के अपनी बत्ती बना के डाल ले। ऐसे मत करो लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी, ऐसे मत करो। आपको क्या फायदा मिल रहा है ये बताओ? आपको क्या फायदा मिल रहा है? मुझे कुछ बताया। 7 करोड़ रुपए मिल रहे। कौन दे रहा? नागर। और मुझे बोल तुम्हें 7 करोड़ दे रहा, मुझे 2 करोड़ दे रहा। अरे जब मिल रहा मैं तो आप ही को दूंगा। मैं एक पैसा नहीं, सीधा आपसे डील कराऊंगा, शिवम से बात कराता हूँ। मेरी मजा नहीं चाहिए। मैं ये है कि उसका काम छट जाए, आपका काम छट जाए। अब वापस क्या कह के ले सकते हैं हम? अभी तो बयान हुए कहा। अगर हमने बयान पलट भी दिए तो बात तो यही आई कि हम ही गलत थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्या होगा? वकील कोई पॉइंट बताएगा ऐसा? दोनों की बात रहेगी उसमें। दोनों की बात रह कह सकती है, आप तो मेरे को इतना बता दो। वकील बताएगा कैसे भी। सबको यही प्रॉब्लम हमारी। केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, और हो सकता मरवा भी दे अगर केस वापस नहीं लिया। पता है तुम्हें? नहीं यार इतनी बड़ी कुछ नहीं कर सकता है सही बात कर रही हूँ। अगर कोई हमें टच भी करता है तो नाम उस पर ही जाएगा सीधा, इसने कराया। तो सुना आपने कि स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ बातें हो रही हैं। 7 करोड़ रुपए का ऑफर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए लेकर अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, पुलिस अधिकारी हो या फिर बाकी लोग हो, सब बाबूलाल नागर के आदमी। हमारे साथ अर्चना शर्मा, कांग्रेस की नेता है, जुड़ गए हमारे साथ। अर्चना जी, ये आपके राजस्थान के पूर्व मंत्री के हवाले से ये ऑफर किया जाता है उस लड़की को जो रेप का आरोप लगाती है, रेप की पीड़ित है। देखिए, अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन है अभी संज्ञान में है। पूरा प्रकरण जो है इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, जॉब चल रहा है। सीबी इसकी जांच कर रही है और ये भी संज्ञान में है तो इसकी भी जांच हो जाएगी। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, राजस्थान के शासन में प्रशासन किसी भी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता। स्वतंत्र अन्वेषण और अनुसंधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है और जो पीड़िता है, चाहे ये हो या कोई पीड़िता हो, उसके प्रति यदि अन्याय होता है तो उसको निश्चित रूप से अन्याय दिलवाया जाता है। लेकिन अर्चना शर्मा जी, ये तो बेहद शर्मनाक है। जिस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है और जो लड़की पीड़ित है उसको धमकाया जा रहा है। देखिए, सारा जब इन्वेस्टिगेशन ऑन रहता है उस समय जितनी भी चीजें वो सब अधीन होती है अन्वेषण के, और अन्वेषण अपनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया है। अब ऐसे में जब अनुसंधान चल रहा हो तो उस पर क्या बात की जाए? अनुसंधान होने दीजिए, स्पष्टता आने दीजिए, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, यदि वो आरोपी पाए जाते हैं और दोषी साबित होते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
लेकिन अर्चना शर्मा जी, क्या आपको यह नहीं लगता कि ये वीडियो क्लिप सामने आने के बाद अब जल्द से जल्द जो बाबूलाल नागर आपके पूर्व मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्योंकि जितने दिन वो बाहर रहेंगे उतना जो पीड़ित परिवार है उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, उनको सुरक्षा की मांग की गई थी, सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, पुलिस प्रोटेक्शन में है वो। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि राजस्थान के कांग्रेस शासन में किसी भी पीड़िता के प्रति कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु बात यह है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तथ्यों की जांच हो रही है, तो उसके बीच में जो भी प्रकरण सब जुडिस होता है, ये जांच की प्रक्रिया के अधीन होता है, उसमें किस प्रकार से कमेंट किया जा सकता है। अभी सारा प्रकरण न्यायोचित तरीके से चल रहा है और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से वही होगी जिसमें हम कह सकते हैं कि न्याय से बड़ा कोई नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अर्चना शर्मा जी, क्या आपको लगता नहीं कि काफी देरी हो रही है न्यायिक प्रक्रिया में? बहुत धीमी गति से न्यायिक प्रक्रिया हो रही है। देखिए, धीमी गति की कोई बात नहीं। उन्होंने सीबीआई के लिए कहा तो राज्य सरकार ने तुरंत सीबीआई को जांच के लिए लिखा है। और हम तो जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है, आसाराम प्रकरण रहा, इससे पूर्व हमारे एक विधायक और मंत्री का भी मामला रहा है, तो उसमें भी हमें न्याय और कानून की जो प्रक्रिया उसके अधीन सारी कार्रवाई। शुक्रिया अर्चना शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। अर्चना शर्मा कांग्रेस की नेता हैं और आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री अब हो चुके हैं बाबूलाल नागर, उनके खिलाफ आरोप है रेप का। एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। नौकरी देने के बदले उन्हें महिला को घर पर बुलाया गया और उसके साथ बलात्कार की गई, ये आरोप है। हमारे संवाददाता धीरज भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, ये वीडियो हम देख रहे हैं, ये क्लिप्स देख रहे हैं जो रिकॉर्ड किया गया उस वक्त की ये क्लिप है जब पेशकश की जा रही थी, 7 करोड़ रुपए की पेशकश हुई थी मुंह बंद करने के लिए। इसकी ये पूरी जो साजिश थी, ये पूरी धमकाने के लिए जो पहुंचे थे बाबूलाल नागर के लोग, क्या कुछ हो रहा था? किस तरह ये लोग पहुंचे, किस तरह से उस पीड़ित लड़की के संपर्क में आया और कैसे ऑफर किया गया? पूरी वारदात, पूरा मामला हुआ कैसे, जरा समझाएं। देखिए, जिस दिन से इस पीड़िता ने आरोप लगाया है बाबूलाल नागर के खिलाफ, तभी से इसमें जिस तरीके से देरी बढ़ती गई और नागर का मेडिकल कराने में वक्त लगा, पहले इस्तीफा देने में वक्त लगा, उससे पता लग रहा था कि किसी न किसी तरह इस पीड़िता को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। और अब से कुछ देर पहले ही जो हमने पीड़िता से बात की है, उसके हिसाब से कि पहले उसे कम पैसे ऑफर किए गए थे, उसके बाद एक बार फिर उसे पैसे बढ़ा के दिए गए और तब जाके ये 7 करोड़ का ऑफर उस तक पहुंचा है और वो जिसे वो लेने से कर रही है। लेकिन इस तरीके की बातें करना और एक तरीके लगातार मेडिकल से भागते जाना, ये साफ तौर पर पूर्व मंत्री की मंशा को जाहिर कर रहा है। और जिस तरीके से देरी हो रही है, बात सरकार कह रही है कि मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है, लेकिन सीबीआई को सौंपने के बावजूद सीआईडी सीबीआई। धीरज, आपको रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि पीड़ित लड़की का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, सुनिए। मेरे सामने जो वीडियो मैंने दिया है, वो वीडियो जो दिया है वो उसी दिन का वीडियो जिस दिन मेरे बयान होने वाले थे, उसके दूसरे दिन आ रहा है क्लियर। तो उसके दूसरे दिन मेरे बयान होने वाले थे, तो हजारीलाल नागर ने भेजा था सीएम शर्मा के थ्रू श्यामलाल को हमारे पास में, जो कि मेरे भाई के टच में थे। तो उन्होंने उसको ऐसा बनाया कि हमारे ऊपर भी कोई बात नहीं आए और कैसे भी करके और ये मामला भी सॉर्ट आउट हो जाए यहाँ पर। तो सुबह से शाम तक श्यामलाल जी मुझे फोन कर रहे थे, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। वो इस वजह से क्योंकि मैं इतने डिप्रेशन में थी और पुलिस सीबीआई के साथ में थी, उनके इन्वेस्टिगेशन में उनका सपोर्ट कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आके मुझे बोला कि आप ये मैटर है ना यही खत्म करो, बयान देने मत जाना। और हमारा वकील है, वकील कोई भी तरीके से दोनों चीजें रखेगा, आपका भी रखेगा पक्ष, उसका भी रखेगा, दोनों की बात रह जाएगी। इसमें 7 करोड़ रुपए हम आपको देंगे। पहले 2 करोड़ के लिए भी कहा, फिर 7 करोड़ के लिए कहा और कहा कि अपना केस वापस ले लो। तो सुना आपने, ये पीड़ित लड़की थी जो बता रही थी कि किस तरह से उसे ऑफर किया गया, उसे धमकाया गया, उसे ये कहा गया कि वो अपना मुंह बंद कर ले, वो केस वापस ले ले, नहीं तो वो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, या फिर वो जयपुर या फिर राजस्थान कह लें कि वहां से वो बाहर चली जाए। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरह से ये पूरा जांच आगे बढ़ रहा है, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लगता नहीं कछुए की चाल से बढ़ रही है?
बिल्कुल विद्या, शुरुआत से अगर देखें इस मामले में तो पहले जो रेप विक्टिम है उसकी एफआईआर नहीं होती है, वो पुलिस के पास जाती है लेकिन एफआईआर नहीं होती है। उसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मामला दर्ज करती है। उसके बाद मामले को जब तूल पकड़ता है तो मामले को सीआईडी जांच के लिए भेजा जाता है, यानी मामले की जांच सीआईडी शुरू करती है, महिला का बयान दर्ज होता है। उसके बाद अब एक बार फिर जो सरकार है उसने सीबीआई जांच के लिए लिखा है और सीबीआई जांच हो रही है। तो पहले तो शुरुआती दौर में एफआईआर दर्ज करने को लेकर विनोद आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी की नेता ज्योति किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति जी, देखा आपने, सुना किस तरह से एक पीड़ित को 7 करोड़ रुपए का ऑफर किया जाता है और ऑफर स्वीकार नहीं करने के बाद धमकाया जाता है कि अगर आप ऑफर स्वीकार कर लीजिए नहीं तो आप ठीक ढंग से रह नहीं पाएंगे। ये सब कुछ राजस्थान में हो रहा है। जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कानूनी प्रक्रिया की मकरी और मजाक या उपहास जिस प्रकार से स्टेट में कांग्रेस ने उड़ाया है, इसको वास्तव में देखने लायक घटना है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है जहां मिनिस्टर से स्वयं पूछा जाता है कि आपको किन अधिकारी से जांच मंजूर है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये कि 24 घंटे के भीतर पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो जाने चाहिए थे सीआरपीसी के अनुसार, वो नहीं किए जाते। उसके बाद खुद पीड़िता कहती है कि सीबीआई से जांच में उसकी रुचि नहीं, लेकिन तुरंत जांच उस प्रकार से आगे कर दी जाती है। उसके बाद खुद मिनिस्टर कहते हैं कि वो अपने ब्लड सैंपल्स देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि वो ज्योति किरण जी, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहें, क्या कहना चाहती हैं? मैं स्पष्टता से कह रही हूँ कि जांच कछुए की चाल से नहीं, जांच एक आई वॉश है। इन विशिष्ट मिनिस्टर को बचाने के लिए जांच चल रही है, उनकी जांच के लिए जांच नहीं चल रही। जांच की पूरी प्रक्रिया और ये इस सेल्फ में आई वॉश है। लेकिन ज्योति किरण जी, जिस तरह का दबाव बीजेपी की तरफ से होना चाहिए था वो भी कहीं नजर नहीं आया। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रही कि आप ये आक्षेप क्यों लगा रहे हैं। पहले हमने बाबूलाल नागर जी की पूरी स्थिति को सड़क तक लेकर गए और उस दृष्टि से जन आंदोलन के तौर पर उसका प्रदर्शन किया। उसके बाद लगातार टीवी चैनल्स के माध्यम से हम कह रहे हैं। अब आप बताइए कि कानूनी प्रक्रिया अगर सरकार के हाथ में है और जांच एजेंसीज उसकी कठपुतली है, हमारे पास क्या मार्गदर्शन है? सभी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं।